तो हमें ये चीज़ हमेशा सामने रखनी है कि हम जो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के निज़ाम के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए कर रहे हैं, उनकी उम्मत के लिए कर रहे हैं, उनकी दीन की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम सब दोस्तों को दुनियावी नेमतों से नवाजा हुआ है, किसी के पास भी कोई कमी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी सबको मैसर हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो हम अगर इस एक मुश्किल टास्क को ले रहे हैं, एक इतने बड़े काम को ले रहे हैं, और अपना इसमें तो सुकून चैन खोना पड़ता है, रात की नींदें उड़ जाती हैं, दिन का सुकून उड़ जाता है। तो ऐसा काम अगर हम अपने जिम्मे ले रहे हैं तो कोई मकसद तो हो। हम दुनिया के छोटे छोटे अगराज की खातिर ये इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देंगे। हम अगर कुर्बानियां देंगे, कुर्बानी नहीं कुर्बानियां देंगे, तो अजीम मकसद के लिए देंगे। वो दुनियावी मालो दौलत, दुनियावी असासे, दुनियावी अगराज नहीं, दुनियावी जाहो जलाल नहीं। हम जो कुछ करेंगे, जो कुर्बानियां देंगे, अल्लाह की राह में निकलेंगे, अपना वक्त भी देंगे, माल भी देंगे, और वक्त आया जान भी देंगे इंशाअल्लाह। तो ये अजीम मकसद के लिए, और वो मकसद जो दुनिया का अजीम तरीन मकसद हो, और वो मकसद है अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम चले, कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम चले, और इंशाअल्लाह चलेगा। अल्लाह ताला का ये दस्तूर है। कुरान पाक में वाज़े फरमाया है, लैसा लल इंसाना इल्ला मा साआ, इंसान को वो मिलता है जिसके लिए वो सही करता है, और उसके सिवा कुछ नहीं मिलता जिसके लिए वो सही करता है, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए जब हम सही करेंगे, कोशिश करेंगे, और खून पसीना एक करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला समर देगा। ये उसका फैसला है, कुरान में उसका दस्तूर बता दिया उसने। तो इसलिए हमें मायूस नहीं होना। ये अभी 3-4 दिन पहले जो 3 साल मुकम्मल हुए पीटीआई की हुकूमत के, तो इमरान खान की स्पीच में मैंने जो बात ज़्यादा अहम नोट की आप सब दोस्तों के लिए, कि उसने कहा है कि एक वक्त ऐसा भी आया सियासत में कि उस शख्स की पार्टी में सिर्फ 5-6 लोग थे। वो दुनिया का हीरो जिसे आधी दुनिया जानती है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान का हीरो, और उसकी पार्टी में वो कह रहा है 5-6 लोग थे, और उसके साथी पार्टी के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब घर जाते थे तो बीवियां उनका मजाक उड़ाती थीं तहरीक इंसाफ का नाम सुन के, और उनकी मेहनत चलती रही, मुसलसल चलती रही। इस चीज़ को उन्होंने काउंट नहीं किया, बल्कि इग्नोर किया कि कितने लोग हैं वो। और ये दस्तूर, ये असूल कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भी है। जब मुस्लिम लीग को सीटें नहीं मिली और कांग्रेस सारी सीटें ले गई, तो दोस्तों ने पूछा कि जिन्ना साहब, क्या इन हालात में पाकिस्तान बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो ये सारी जद्दोजहद किस लिए है? तो उन्होंने जो जवाब दिया था काबिल गौर है, काबिल सताइश है। आफरीन उस मर्द मुजाहिद पर, खुदा रहमत कुनद बर आशिकाने पाक तीनत रा। जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूं कि रोज़े महशर जब मैं अल्लाह के हजूर पेश हूं तो मेरा अल्लाह मुझे कहे कि जिनाह वेल डन। तो यही ख्वाहिश हमारी होनी चाहिए, जो हमारे लीडर की है, जो बानी पाकिस्तान की है, हमारे मौसम की है। हमारी भी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि रोज़े महशर हमारा अल्लाह कहे वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। लिहाजा हमारी जितनी जद्दोजहद होगी, कोशिश होगी, वो सब कलमे के निज़ाम के लिए होगी,
इसमें कोई मिलावट शामिल नहीं करनी इंशाअल्लाह। और देखिए, इस मंजिल के लिए कि हम वो निज़ाम चला सकें तो ईवान में आना ज़रूरी है। और ईवान में आने के लिए, क्योंकि जमहूरियत है, तो अवाम के दिल में जाना ज़रूरी है, वोट लेने ज़रूरी है, वोट बैंक होना ज़रूरी है। तो वोट बैंक अगर चाहिए तो अवाम की खिदमत करनी पड़ेगी, लोगों के काम करने पड़ेंगे, थाना कचहरी भी जाना पड़ेगा। तो मैं एक ही बात कहता होता हूं अपने साथियों को कि एक गर्दान रट लें, ये फिक्रा हर जगह बोलना है कि जायज़ काम है तो हम आपके साथ हैं, दिलो जान से करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह, और नाजायज़ है तो हरगिज़ नहीं करना। अगर हमारा ये असूल होगा, दस्तूर होगा, और हम आवाम की खिदमत करेंगे, वोट बैंक भी बनेगा और वो साख बनेगी कि लोगों के दिलों में ये चीज़ रच बस जाएगी कि ये लोग आएंगे तो ना झूठ बोलेंगे, ना मकर करेंगे, ना फरेब करेंगे, ना कोई गलत काम करेंगे। आज देखिए, मैं तनकीद का कायल तो नहीं हूं, लेकिन कौमी हालात को तो मद्देनजर रखना पड़ता है। हुकूमत के अपने लीडरान, रहबरान, वज़रा और MP MNA खुद अपनी ज़बान से कहते हैं, एतराफ़ करते हैं कि रिश्वत 10 गुना बढ़ गई। महंगाई तो खैर सबको पता ही है, वो भी मानते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ गई है। कोई हुक्मरान, आज का हुक्मरान कोई ये नहीं कहता कि नहीं महंगाई नहीं बढ़ी, सब तस्लीम करते हैं महंगाई बढ़ गई है। और यही कहा करते थे कि महंगाई बढ़ जाए तो समझ लो हुक्मरान चोर है, अब फैसला खुद करें, ये करें और अवाम करे। तो देखिए, हमें वो काम नहीं करने जो अल्लाह और रसूल की रजा के खिलाफ हों। रिश्वत नहीं होनी चाहिए, माशरे में जुल्म और सितम नहीं होने चाहिए। ये जो आए दिन वाक़यात हो रहे हैं जिनसी तशद्दुद के, ख़वातीन पे ज़्यादती के, ये तो जंगल का कानून भी उससे भी बदतर है। ये इंसानी माशरे की इलामात नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मगर पाकिस्तान का निज़ाम, ये तो मैं कहूँगा कि हम इसे काफरों का निज़ाम भी नहीं कह सकते, उनके यहाँ तो निज़ाम बहुत अच्छे आ गए हैं। ये बातिल का बदतरीन निज़ाम है, इब्लीसी निज़ाम है। हमें इस निज़ाम को ख़त्म करना है और अल्लाह और रसूल का निज़ाम लाना है, कलमे का निज़ाम लाना है। अगर हम ये जद्दोजहद नहीं करते तो अपने आप से सवाल करें, क्या हम मुसलमान हैं? क्या हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, अल्लाह और रसूल के दीन को मानते हैं? अगर हम इस निज़ाम पे मुतमईन होकर बैठे हैं और अल्लाह और रसूल का निज़ाम, कलमे का निज़ाम लाने की जद्दोजहद नहीं कर रहे, देखिए लाना तो अल्लाह के हाथ में है, जद्दोजहद करने का इख्तियार उसने हमें दिया है। अगर हम ये जद्दोजहद नहीं कर रहे, हम मुजरिम हैं, मुजरिम हैं। हमें अपने ईमान पे, अपने इस्लाम पे, अपने मजहब पे, अपनी कारकर्दगी पे, अपने जिंदगी पे, अपने मुस्तकबिल पे, अपनी आकबत पे सोचना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए। हमें इस निज़ाम को लाने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश करनी है। और मैं विहाड़ी की टीम को, हाकिम साहब को, इरफान साहब को, मुनव्वर साहब को, शकील साहब को और बाकी साथियों को, सत्तार साहब वगैरह तमाम साथियों को खराज अकीदत पेश करता हूं। मैं इनको आफरीन देता हूं कि ये जितनी जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं, 14 अगस्त पे इन्होंने रैली निकाल के वो एक इजहार किया है, और उम्मीद है कि 6 सितंबर पे इंशाअल्लाह और भी ज़बरदस्त रैली होगी। इसके अलावा इनके जो रवाबित है और कारकर्दगी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इनकी मेहनत है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये जज्बा नसीब फरमाए और ये इनकी काविश रंग लाएगी। अल्लाह का कानून है, अल्लाह ताला आजमाता तो है, आजमाता तो है, मगर सिला जरूर देता है। तो ये छोटी छोटी आजमाइशें हैं,
हम इनसे अल्लाह ताला हमें आसान तरीके से आजमाइशों में कामयाब फरमाए। तो इंशाल्लाह वो दिन आएगा। मुझे तो यकीन है, मेरा ईमान है कि वो वक्त बहुत करीब है जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने निशानदेही की थी। इंशाल्लाह राय साहब भी तशरीफ लाए हैं। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो निशानदेही की थी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।